दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है भव्य योजना। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर ये भव्य योजना क्या है और ये सरकारी स्कीम से आपको कैसे फायदा होगा। आइए जानते हैं सब कुछ। तो दरअसल भव्य योजना का मेन मकसद है हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाना, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। तो इसके पीछे सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है। भव्य योजना को लेकर नियम भी जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में 100 हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत अगले 6 सालों में यानी 2026-27 से लेकर 2031-32 के दौरान 33,660 करोड़ के भारी भरकम बजट से देश भर में 100 अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अब ये पार्क किन किन राज्यों में बनेंगे जहां लोगों को फायदा होगा, इंडस्ट्रियल कारोबार बढ़ेगा, नौकरियां मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होगी। तो देखिए, सरकार का कहना कि ये जो 33,500 करोड़ की भव्य योजना लॉन्च हुई है, इसके तहत जो देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत कई राज्यों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो शुरुआत किन किन राज्यों से होने जा रही है? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भव्य योजना के लिए पूरी नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो देखेंगे कि आखिर राज्यों के बीच इस योजना को लेकर जंग क्यों शुरू हुई, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत होगी, इन आधुनिक पार्कों में निवेशकों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये योजना कितनी अलग है और इस योजना से ऑल ओवर देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। हर एक पहलू पर बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देख लेते हैं। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को लेकर कहा कि भव्य योजना से देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी, देश बनेगा मजबूत मैन्युफैक्चरिंग का हब। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस भव्य योजना को लेकर, जिसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना, तो इस योजना के डिटेल में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना कि इसके तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए टोटल बजट 33,660 करोड़ का है, जो राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बनाएगी। अगले 4 महीनों में राज्यों से इस योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं और पहले फेज में 20 पार्कों की अर्जी स्वीकार की जाएगी। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि शुरुआती 2 महीनों में 20 इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद फिर 2 महीनों बाद 30 अन्य पार्कों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और फिर बाकी बचे हुए 50 पार्कों को अलग फेज में शामिल किया जाएगा। और सरकार अगले 4 महीनों में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस योजना के लिए आवेदन भी आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस योजना के अंतर्गत विकास होगा। यानी इस योजना का उद्देश्य पहले से स्वीकृत जमीन, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ निवेश के लिए तैयार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना है। कहने का मतलब राज्यों के पास जो पहले से ही इस तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैं लेकिन वो स्लो स्पीड से चल रहे हैं, तो उनको बूस्टअप मिलेगा इस योजना से। समझ रहे हो? इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी और इन इंडस्ट्रियल पार्कों का आकार 100 से 1000 एकड़ के बीच होगा। इस सहायता के तहत आंतरिक सड़कें बनाना, ड्रेनेज सिस्टम, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, टेस्टिंग लैब्स और श्रमिकों के लिए आवास की सुविधाएं विकसित की जाएगी। मतलब राज्यों में जो पहले से ही मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो केंद्र सरकार अब इस योजना से इंटीग्रेट करेगी उन राज्यों के वहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये सब सुविधाएं शुरू करेगी ऐसा। और सरकार का कहना है कि कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट किया जाएगा। और शुरुआत में इस योजना के लिए अभी तक राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों ने अपनी रुचि भी दिखाई है, इंटरेस्ट जताया है। और भी डिटेल जानकारी इस बारे में आप साथ के साथ पढ़ते चले जाइएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मैं आपको मेन हाइलाइट्स की पॉइंट्स बता देता हूं। और अब देखिए, राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए हैं इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ये काम होगा और डीपीआईआईटी के तहत एनआईसीडीसी इस पूरे प्लान की जिम्मेदारी संभालेगी। ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और सरकार का कहना है कि क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब क्या है प्लग एंड प्ले मॉडल और एनआईसीडीसी, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो भारत में औद्योगिक गलियारों के विकास की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी है। तो इसके साथ मिलकर केंद्र सरकार ये प्लान को आयोजित कर रही है ऐसा। तो ये भव्य योजना को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। ऑल ओवर समरी बताऊं एक लाइन में, तो इस योजना से जो मतलब राज्य सरकारों के पास पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, तो उनको केंद्र सरकार डेवलप करेगी, उनको बड़े लेवल पर स्केल करेगी। यहाँ हर एक
फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगी। तो इससे होगा ये कि इन राज्यों के अलग अलग लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट होगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, राज्यों की तरक्की होगी, विकास होगा। समझ रहे हो? बाकी और भी दोस्तों इस योजना के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम भी मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।